नाम क्या सर आपका? राजीव दुबे। आज देखा होगा आपने अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ है उसमें कई लोग मारे गए हैं, बल्कि एक ही उसमें से बचा है। विपक्ष जो है सुब्रमण्यम स्वामी को जानते हैं, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह को इस्तीफा दे देने चाहिए। आपका क्या कहना है इस पे? अरे विपक्ष तो मोदी का विरोध करते करते देश विरोधी हो गया। अब प्लेन अगर हुआ है क्रैश तो इसमें मोदी का क्या दोष है? भाई मोदी तो थे नहीं उसमें। तो विपक्ष को तो केवल बहाना चाहिए, मोदी को टारगेट करना है उन्हें, कोई वो नहीं है। उसमें क्या इस्तीफा देने की बात कर रहे अरे हैं। वो- वो कह रहे हैं एक ट्रेन हादसा हो जाता तो हमारी टाइम में इस्तीफे दे देते थे अरे रेल नहीं, मंत्री। कहीं कहाँ दे देते थे। उनके टाइम में हादसे हुए, कौन से रेल मंत्री ने दे दिया इस्तीफा? एक किसी का नाम तो बताएं कि किसी ने दिया हो। कुछ नहीं है, वो सब बेबुनियाद है। वो तो मोदी का विरोध करना, उनको गर्मी हो रही है, वो भी कहने लगेंगे कि ये भी मोदी की वजह से हो रही। तो ऐसा कुछ नहीं। मोदी जी को इस्तीफा नहीं देना। नहीं, काहे का इस्तीफा देना? मोदी है तो देश है। हाँ, मोदी तो बहुत जरूरी है भैया देश के लिए। आपको क्या लगता है कौन जिम्मेदार है जो ये प्लेन क्रैश हुआ है? अरे ये तो टेक्निकल प्रॉब्लम है प्रभु, ये तो कभी भी हो सकती है, किसी के साथ हो सकती है। हम लोग बाइक से जाते हैं, ब्रेक फेल हो जाते हैं, इसमें कौन दोषी? ऐसा कुछ नहीं, वो तो हो गया तो हो गया। विपक्ष वाले कई नेता कह रहे हैं मोदी जी विपक्ष को तो बहाना चाहिए सिर्फ मोदी जी को टारगेट करने के लिए। कह रहे हैं कभी रेल हादसा हो जाता है, कभी इतना बड़ा विमान हादसा हो गया। अरे विपक्ष को कुछ नहीं, वो तो बस फर्जी है। उनको तो केवल टारगेट करना है, मोदी जी को बदनाम करना है, बाकी कुछ नहीं। अब यहाँ वृंदावन में मौजूद हैं हम, जो कॉरिडोर बनाने की बात कर रही है बढ़िया सर। बात है प्रभु, कॉरिडोर बन जाएगा, आने वाली पब्लिक को बहुत आराम हो जाएगी। अभी क्या क्या मुश्किल आती है यहाँ पे? अरे अभी देखिए आप, ये टमटम वगैरह यहाँ खड़े रहते हैं, पब्लिक आ रही है, छोटी छोटी गलियाँ हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, आदमी औरतें गर्मियों में बच्चे बेहोश हो रहे हैं। इन सबसे निजात मिल जाएगा, रोजगार बढ़ जाएगा, फायदा है कॉरिडोर से। यहाँ तो विरोध करने वाले कह रहे हैं बाकी बिहारी जी हमारी निजी संपत्ति है। अरे बिहारी जी किसकी निजी संपत्ति है प्रभु? बिहारी जी क्या भगवान किसी एक व्यक्ति के हो सकते हैं? भगवान तो सबके हैं, किसी की निजी संपत्ति नहीं। जिसका नुकसान हो रहा वो चिल्ला रहा, और नुकसान किसी का नहीं हो रहा। हाँ, वो सब विरोधी हैं, सनातन विरोधी है जो विरोध कर रहा। तो योगी जी अच्छा काम। अरे योगी जी तो साहब बहुत उपयोगी है। ऊधम प्रदेश था, योगी जी के आने के बाद उत्तम प्रदेश योगी जी के राज में उधम था। अरे बिल्कुल ऊधम था। अब तो ये जो है उत्तम प्रदेश हुआ है योगी जी के आने के बाद। तो चाहते हैं योगी जी बिल्कुल, रहे कि वो तो बिल्कुल। 27 में कह रहे हैं। अरे कोई नहीं। ओझा जी को जानते हैं? कोई ओझा हो चाहे कोई हो, कोई नहीं। 27 में योगी फिर 27 में अखिलेश भैया आए। कोई नहीं आएगा, योगी जी आएंगे और प्रधानमंत्री कुर्सी पे योगी जी ही बैठेंगे। अगली बार बिल्कुल 101%, कोई दो राय नहीं। नाम क्या भाई साहब आपका? प्रतीक। ये अभी अहमदाबाद में जो विमान हादसा हुआ है, पूरा देश एक तरीके से सदमे में है, जिस तरीके से इतनी बड़ी हानि हुई है देश के लोगों की। दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो कह रहा है प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा क्यों देना चाहिए? इस्तीफे से इससे क्या मतलब है? अगर कोई चलता हुआ वाहन गिर जाए या कुछ भी गिर जाए, उसमें हादसा होता है, इसमें सरकार का या आपका किसी का इनका क्या दोष है? ये तो अपने भैया देखो कर्मों का दोष है। जो भी ये हो गया कल को हमारे साथ भी हो सकता है, ये भरोसा थोड़ी ना। हम बाइक से जाते हैं, हमारे साथ हो गया तो वो थोड़ी ना मोदी ये कर रहे हैं या कोई भी कर रहा है। इससे देना चाहिए मोदी जी को इस्तीफा? बिल्कुल नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, अगर दे दिए तो? बिल्कुल नहीं देना चाहिए। दे कैसे देंगे? नहीं देना चाहिए। कई लोग कह रहे हैं जब से प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं, कभी कोरोना आ गया है, कभी रेल हादसा हो गया है, कभी इतना बड़ा विमान हादसा हो गया, हादसे ही हादसे हो रहे हैं। ये तो पहले भी चलता था और आज भी हो रहा है, ये नया थोड़ी ना हो रहा। ये तो पहले भी चलते थे। और जो यहाँ पे आपका एक कॉरिडोर बन रहा है बाकी तो देखो भैया, कॉरिडोर तो बनना चाहिए और 5 ये ना हर हाल में बनना चाहिए, तत्काल बनना चाहिए। इससे कोई ऐसा कोई वो नहीं होगा, मतलब जो कह रहे हैं। तो यहीं के हैं? हाँ, हम वृंदावन वासी हैं। अच्छा, हाँ जी। आप खुद यहीं के हैं और आप कॉरिडोर का समर्थन करें, तो जो विरोध है वो कौन कर रहा है? देखिए, तो वो जो विरोध कर रहे हैं वो ये ना पहचान रहे किसी के बच्चे आ रहे हैं, कोई दब रहा है, कोई बाहर से उम्मीद लेके आ रहा है ठाकुर जी के लिए है, और अगर वो यहाँ के दुखी हो किलोमीटर से आते हैं। हाँ, वो दुखी होके जाएगा तो क्या कहेगा? तो जो महिलाएं मिली थी वो कह रही इतनी भीड़ है कि हम तो दर्शन ही नहीं कर पाए। भैया भीड़ तो बहुत ज़्यादा है। भीड़ में तो बड़े बुजुर्ग हम लोग नहीं जा पाते। हम लोग डेली आरती करने वाले, हम नहीं जा पाते। हम तो ऐसे ही 8-10 दिन में 10 दिन में कभी गए ना गए, क्या करें बताओ। तो अभी मंदिर प्रशासन है, उसकी कुछ सुविधाएं हैं भक्तों के लिए? क्योंकि इसकी भी बड़ी प्रॉब्लम है, ना तो वॉशरूम है ना कोई सुविधा। तो कुछ ना है, जब तक अभी तक कोई सुविधा ना है। प्रॉब्लम क्या है कि बस खानो पीनो बस यही है और कुछ ना है। कहीं ना कोई श्रद्धालु के लिए कि कोई आ रहा है बाहर से, उसके लिए कोई शुद्ध नहीं है। कोई भी सुविधा नहीं है। सुविधा चाहते हैं कि जो योगी जी करना चाहते, कॉरिडोर बनाना चाहते, भक्तों के लिए थोड़ा सुविधा हो जाए, होना चाहिए।
कॉरिडोर तो बनना चाहिए। कॉरिडोर तो हर हाल में ज़रूरत है वृंदावन में कॉरिडोर की। वृंदावन वासी सारे साथ हैं। ये मतलब थोड़ी ना कॉरिडोर बनने से मतलब कोई किसी को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये तो आगे जाके धंधा ही मिलेगा, बनेगा। कोई आएगा बाहर से तो भक्त आएंगे। एक बात, तब कोई बाहर जाता है या हम आपके यहाँ जाएं मेहमान बन के, अगर आपके यहाँ अगर कोई हमको व्यवहार ऐसा मिलेगा अनमन, तो फिर क्या फ़ायदा है हमारा, क्या फ़ायदा रहा। ऐसे ठाकुर जी के लिए सब जितने भगत लोग आएंगे, या अगर उनको सुविधा नहीं मिलेगी या कुछ भी उनके साथ हादसा होता है, हाँ कोई भी हादसा हो जाए तो क्या कहेंगे बाहर जाके। हमारे ठाकुर जी के लिए होगा ना ये। अब जो बनना है वो ठाकुर जी के लिए हो रहा है, वो जो कर रहा है वो ठाकुर जी कर रहा है। इसमें हमारा और तुम्हारा क्या लेना देना। ठाकुर जी की बिना इच्छा के ये तो कॉरिडोर बनेगा नहीं। जो लोग हैं, जो गोस्वामी समाज हैं, कई तो सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं रोकने के लिए इस कॉरिडोर को, और कई ये कह रहे हैं ये हमारी निजी संपत्ति है। भैया देखो, ठाकुर जी का की निजी संपत्ति ना, वो तीनों लोगों को स्वामी है। वो काय की निजी संपत्ति हो जाएगा। वो तो परमपिता परमात्मा है। अगर मैं अपने घर में लड्डू गोपाल जी ला के रख लूँ और मैं कह दूँ कि ये मेरी निजी संपत्ति है, ऐसे कैसे हो जाएगा। वो तो परमात्मा है। विपक्ष वाले कह रहे हैं ये तो बीजेपी का काम ही है, तोड़ फोड़। या देखो बीजेपी देखो वो ठीक है, लेकिन पहले ठाकुर जी है, बाद में और कछु है। ठाकुर जी की इच्छा थे और हमारे बिहार जी की इच्छा है तो हम संग हैं, और बिहार जी की इच्छा नहीं होती तो होता ही क्यों। तो आप कॉरिडोर चाहते हैं वृंदावन? बिल्कुल। महेंद्र। आप देख रहे होंगे ये अहमदाबाद में आज प्लेन हादसा हुआ है, और ये विपक्ष वाले हैं, चाहे जो भी मोदी के विरोधी हैं, वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी और अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए, ये हादसा हो गया। देखिए, मैं इसके बारे में तो कछु नहीं कह सकता हूँ। तो ये तो पॉलिटिक मामला है, ये लोग क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते। पर ये इस बात का हमें दुख तो जरूर है, जो आज प्लेन जो आज हादसा हो गया क्रैश, इसकी हमको जरूर दुख चिंता है। तो आपको लगता है कि इसके लिए मोदी जी जिम्मेदार हैं जो हादसा हुआ? नहीं, ये तो सब अफवाहें हैं, गलत फहमियाँ लोगों की, जो इस तरीके का सोचते हैं। पर ये है कि मेरे हिसाब से तो ये तो घटना है, होने का कोई भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा मैं तो। ठीक। नाम क्या भाई साहब आपका? दीपक नाम। अब ये बताइए, जो हादसा हुआ है पूरा देश गमगीन है, सबकी आंखें नम है, इतने लोगों के, बड़े लोगों के जो लंदन जा रहे थे उनका प्लेन क्रैश हो गया, इतने परिवार 250 परिवारों के चिराग बुझ गए। आप क्या कहना चाहेंगे? जो विपक्ष कुछ ही घंटे बाद ये कह रहा है कि मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, अमित शाह को। नहीं सर, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। उनके क्या इसमें गारंटी है? ये तो जैसे ही जो हादसा हुआ तो कोई कह के थोड़ी हुआ है। ये तो ईश्वर की कृपा से जो भी हुआ वही है, पर जो हुआ वो गलत ही हुआ है। तो जो विपक्ष इस पे राजनीति कर रहा है वो गलत है, उनका कहना कि उसका कोई मतलब नहीं है। बस सर यही कहना चाहता हूँ। मुझे पता भी नहीं है क्या हादसा हुआ। अरे अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ है ना, तो 250 लोग मर गए उसमें, 242 लोग। अब जो विपक्ष है वो कह रहे हैं मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए इस पे। क्या बोलूं, मुझे पता भी नहीं है इस बारे में। तो आपको लगता है कि जो प्लेन क्रैश हुआ है उसमें मोदी जी का जिम्मेदारी बनती है? मुझे नहीं पता। भोलाराम। यहीं के रहने वाले हैं आप? हाँ जी। अब ये बताइए, आज अहमदाबाद में सुना होगा आपने, एक विमान हादसा हुआ है, कई लोग मारे गए हैं। नहीं, हमने तो नहीं सुना था। विपक्ष वाले कह रहे हैं मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए उस पे। बेमान हादसा हुआ है तो इसमें विपक्ष वाले और पक्ष वाले क्या करेंगे? वहाँ मोदी जी क्या वहाँ उसमें उड़ के जाएंगे और रोकने के लिए? भाई चाहे हम हो या मोदी जी हो, कोई हमको जो उड़ के थोड़ी जाएंगे भाई विमान रोक लो। वो तो जो होना है, ऊपर वाले की कुदरत है। कह रहे हैं मोदी जी जिम्मेदार हैं क्योंकि पहले भी ट्रेन हादसे हुए हैं। वो तो सब, ये तो आप पक्ष चलता ही रहता है। वो उसकी बुराई करता है, वो उसकी बुराई करता है। तो आपको लगता है कि मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए? नहीं, इस मुद्दे पे तो नहीं देना चाहिए भाई। मोदी जी ऊपर उड़ के थोड़ी जाएंगे। रुक जा, अभी नहीं होगा, बाद में करना। तो इतने लोग मारे गए हैं और फिर इस पे राजनीति कर रहे हैं। बताओ, ये नेता लोगों का कोई भरोसा नहीं है। नेता लोग हाथ ही नहीं मान नहीं है, कोई माँ बाप नहीं है इनका, कोई कुछ नहीं है इनका। ये तो बस अपना पेट भरना चाहिए, अपने चक्कर में बेटा मर जाए, बहू मर जाए, कोई मर जाए, आदमी मर जाए, बाप मर जाए, उनकी चिंता नहीं है, अपना पेट भरना चाहिए। बस स्वार्थ है इनका। हाँ। क्या? मेरा नाम राज बहादुर है। अहमदाबाद वाला मामला देखा होगा आपने, जहाँ पर जो बात है वो बताइए। जो एक विमान हादसा हुआ है उसमें 241 लोग मर गए हैं। अब विपक्ष वाले ये कह रहे हैं मोदी जी की जिम्मेदारी है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। हम अब इतना नहीं है गुरु ज्ञान हमको। इतना ज्ञान नहीं है? हाँ। है जी। नाम राधाचरण। अब ये बताइए, ये जो विमान हादसा हुआ है अहमदाबाद में, देखा होगा आपने, न्यूज़ आ रही है। मैंने नहीं देखा, अभी अब
विपक्ष वाले कह रहे हैं कि एक विमान हादसा हुआ है, 241 लोग मर गए उसमें। वो कह रहे हैं मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए, अमित शाह जी को भी। उनको क्यों देना चाहिए? उनने क्या वो कर दिया? उनने क्या क्यों कर तोड़ दिया उनने? वो तो समय की धारा है, समय खराब था, हो गया जो कुछ होना था। वो कह रहे हैं मोदी जी जब से आए कभी ट्रेन हादसे हो रहे हैं, कभी आतंकवादी हमले हो रहे हैं। तो सब बेकार की बात है, ये सब बेकार की बात है। वो अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे इस्तीफा नहीं देना चाहिए। हैं, वो नहीं देना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। आपका नाम क्या भाई? हेमंत कुमार सिंह। तो ये बताइए अहमद जी, जो विपक्ष कह रहा है कि जो हादसा हुआ है 241 लोग मारे गए हैं, सभी जगहों पर मातम छाया हुआ है, लेकिन विपक्ष इस समय भी जैसे ही आधा घंटा हुए सुब्रमण्यम स्वामी ये कह रहे हैं मोदी अमित शाह को इस्तीफा देने चाहिए। उनकी क्या गलती है? जो उन्होंने विकास किया उसको लेके इस्तीफा नहीं देना चाहिए। जे अगर हादसा हो गया तो पायलट की तो गलती हो सकती है। गर्मी इतनी पड़ रही है उससे भी तो हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है, गर्मी इतनी है उससे तो हो सकता है। मोदी जी और योगी जी को टारगेट किया जाता है, ये बात सही थोड़ी है। सेफ्टी कितनी है ये देखिए, इंडिया में सेफ्टी पर्पस रेट कितना बड़ा है, और सब आपके सामने है। जो भी पक्ष विपक्ष की लड़ाई एक अलग है और अपनी ये सेफ्टी पर्पस एक अलग है, और ये सब तो खैर आए दिन होती है। जितने लोग पैदा होंगे उतने लोग मरेंगे भी। लेकिन जो ये मोदी जी को कह रहे हैं कि इस्तीफा देना चाहिए, आपको लगता है कि उनको इस्तीफा देना चाहिए इस मामले में? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं देना चाहिए जी, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अब ये बताइए, यहाँ पे कॉरिडोर भी बन रहा है, सरकार कह रही है हम कॉरिडोर बना रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो दुकानदार हैं जिनका थोड़ा आजीविका परेशानी हो जाए वो कह रहे हैं नहीं बनना चाहिए कॉरिडोर। हम तो बिल्कुल विरोध में हैं, कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए। अगर 250-300 घर जाएंगे तो वो लोग कहाँ जाएंगे आप बताइए? अगर आपका और मेरा घर तोड़ के वहाँ पर कॉरिडोर बना दिया है, क्या फायदा है? वो कह रहे हैं दुकान के बदले दुकान और मकान के बदले मकान मिल जाएगा। इस बात से सब सहमत हैं हम, इस बात से सहमत हैं। दुकान के बदले दुकान मिल जाए, मकान के बदले मकान मिल जाए। जो गोस्वामी समाज हमेशा सेवा करता आया है वो ही सेवा करता रहे, तो बाकी बिहारी भी खुश रहेंगे, ब्रजवासी। सेवा में कोई दिक्कत नहीं है, वो उन्हीं के पास रहेगा, लेकिन सरकार ये कह रही है जो श्रद्धालु इतने हजारों किलोमीटर आ रहे हैं। तो फिर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री हूँ। अगर दुकान के बदले दुकान मिल जाए, सबका पेट है, सबका परिवार है, सबका विकास है, और घर के बदले घर मिल जाए तो बिल्कुल खुशी खुशी सब योगी जी कुछ काम कर रहे हैं वृंदावन के लिए? क्यों नहीं कर रहे? सब काम कर रहे हैं, योगी जी क्यों नहीं कर रहे? अरे अखिलेश भैया वाली पार्टी कह रही है कि कुछ काम ही नहीं किया, बस बुलडोजर ही चले। ऐसा तो अभी तक नहीं हुआ अभी यहाँ पर। तो चाहते हैं कि 27 में जब चुनाव हो तो योगी जी आए या अखिलेश भैया? बिल्कुल, अगर योगी जी चाहते हैं सब लोग सहमत रहें तो दुकान के बदले दुकान दें, घर के बदले घर दें। गोस्वामी समाज है, जो भी है, सब अपने भाईचारे के लोग हैं, और हम तो खुद चाहते हैं कि विकास होना चाहिए वृंदावन में। 3 पीढ़ी से हम वृंदावन में रह रहे हैं। नाम क्या भैया? सुखबीर सिंह। तो सुखबीर जी ये बताइए, जो हादसा हुआ है अहमदाबाद में उस पर क्या कहेंगे? विपक्ष तो आधे घंटे बाद ये बोलने लग गया कि मोदी जी की जिम्मेदारी बनती है इस्तीफा देना चाहिए। देखो मैं बताऊं आपको, न तो मोदी जी है न योगी जी है, वो तो विपक्ष तो विपक्ष है। मानो किसी भी कारण इलेक्शन काम होता है, सब कारण हर जगह से होता है, कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, तो इसमें तो कोई सरकार कुछ नहीं कर सकती है। और जो हुआ इस्तीफा मांग रहे हैं, कह रहे हैं कभी ट्रेन हादसा हो जा रहा है मोदी जी के कार्यकाल में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब इतना ही ये सब करेंगे तो आम जनता कहाँ जाएगी? तो इसलिए उसको योगी जी का काम कैसा है यहाँ वृंदावन में? एक नंबर काम, एक नंबर। एक नंबर। अब 27 में चुनाव भी होगा, कई कह रहे हैं अखिलेश भैया, कई कह रहे हैं योगी बाबा, आपको कौन चाहिए? योगी चाहिए। अखिलेश जी का शासन नहीं चाहिए? योगी अखिलेश नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए अखिलेश जी? देखो अखिलेश जी क्या फायदा है कि कितनी बार चुनाव हुआ है, आज तक किसी ने कर दिखाया जो अब कर दिखाया योगी जी ने और मोदी जी ने। तो अखिलेश भैया बोले क्या कर दिया योगी जी ने? सब कुछ किया, क्या नहीं किया। हर जगह एयरपोर्ट वगैरह, सारी हाईवे वगैरह, सारी चीज़ें निकलवा दी, और क्या चाहिए? चलने की रास्ता दिखा दी उन्होंने, और क्या चाहिए? खुश हैं योगी जी का राज?